एक पाकिस्तानी सहाफ़ी की जानिब से 10 साल तक भारत के नायब सदर रहने वाले कांग्रेस के रहनुमा हामिद अंसारी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम के बाद भारतीय सियासत में हलचल मच गई है। पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा के इस दावे ने भारत में हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक दिहाई कबल इंडिया के साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने इन्हें मदऊ किया था और उन्होंने भारत से हासिल करदा मालूमात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तक पहुंचाई थी। एक YouTube इंटरव्यू में किए गए इस दावे की बुनियाद पर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और हिंदू दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले सोशल मीडिया सारिफीन हामिद अंसारी की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद की है, जिसकी क़यादत ने हामिद अंसारी को इंडिया का नायब सदर बनाया था। दूसरी जानिब हामिद अंसारी और कांग्रेस दोनों ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। याद रहे कि हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक इंडिया के नायब सदर रहे हैं। इससे पहले वो अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे भी थे। उन्होंने 38 साल तक खारिजा अमूर की खिदमात सर अंजाम दी और कई गैर ममालिक में भारत के सफ़ीर भी रह चुके हैं। हामिद अंसारी दरअसल डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं, जो भारत की आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सदर थे। अंसारी के कज़न ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान उन इंडियन फौजियों में से एक थे जो तकसीम के वक्त इंडिया और पाकिस्तान की जंग में मारे गए थे और महाज पर उनकी बहादुरी की वजह से इंडिया में नौशेरा का शेर कहा जाता है। ताहम हामिद अंसारी इससे पहले भी दाएं बाजू की तनकीद का मौजू रहे हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा ने द क्रिटिकल पेट्रियट नामी एक YouTube चैनल पर शकील चौधरी को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि साबिक भारतीय नायब सदर हामिद अंसारी ने इन्हें 2005 से 2011 के दौरान 5 मरतबा दिल्ली बुलाया और बाहमी गुफ्तगू के दौरान इनके साथ खुफिया और हसास मालूमात शेयर की। उन्होंने मजीद दावा किया कि उन्होंने हामिद अंसारी से मिलने वाली मालूमात को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से शेयर किया था। याद रहे कि इंडियन हुकूमत आम तौर पर पाकिस्तानी शहरियों को महदूद शहरों या मकामात के लिए ही वीज़ा जारी करती है, लेकिन जिन दिनों नुसरत मिर्ज़ा इंडिया गए थे तब दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर थे और ऐसी पाबंदी नहीं थी। नुसरत ने बताया कि इन्हें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद कसूरी ने 7 शहरों का वीज़ा दिलाने में मदद की थी, जिनमें वो दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पटना और कलकत्ता गए और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की। नुसरत के इन दावों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। बीजेपी के तर्जुमान गुरु भाटिया ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस हुकूमत की दहशतगर्दी को ख़त्म करने की यही पॉलिसी थी। कांग्रेस खुफिया चीज़ें दूसरे ममालिक के साथ शेयर कर रही थी, जिन्हें वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और इसलिए आज भारत के अवाम परेशान हैं। कांग्रेस कायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए भाटिया ने पूछा कि क्या अंसारी ने सोनिया और राहुल के कहने पर किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी को मदऊ किया था। बीजेपी के दूसरे रहनुमा और दाएं बाजू के सारिफीन ने भी सवालात उठाए हैं। बीजेपी लीडर बेनिजत पांडा ने ट्विटर पर लिखा कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी के इस दावे के बारे में पढ़कर हैरत होती है, जिसमें हमारे साबिक नायब सदर हामिद अंसारी शामिल हैं। इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में इन्हें दूसरी बार नायब सदर की कुर्सी मिली। क्या इस अरसे के दौरान आला ओहदों पर समझौता किया गया? इससे कुछ संगीन शकूक पैदा होते हैं। दूसरी जानिब हामिद अंसारी ने इन इल्ज़ामात के जवाब में एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इनकी तरदीद की है। खुद पर लगे इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया के सफ़ीर के तौर पर उन्होंने जो काम किया है इसे आलमी और मुल्की सतह पर सराहा गया है। अंसारी ने कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने इंडिया का नायब सदर होते हुए पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा को मदऊ किया। कहा गया कि मैं इनसे दिल्ली में दहशतगर्दी पर एक कॉन्फ्रेंस में मिला था और ईरान में इंडिया के सफ़ीर की हैसियत से कौमी मफादात से गद्दारी की थी। ये इल्ज़ामात हुकूमत हिंद की एजेंसी के एक साबिक अफसर ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि नायब सदर गैर मुल्की मौजूदीन को हुकूमत और वजारत खारिजा के मशवरे पर मदऊ करते हैं। मैंने 11 दिसंबर 2010 को दहशतगर्दी पर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। आम तरीक़ेकार के मुताबिक मुंतज़मीन ने इस कांग्रेस में मदऊ करने वालों की फहरिस्त बनाई होगी। न मैंने नुसरत मिर्ज़ा को मदऊ किया था और न ही मैं इनसे मिला था। कांग्रेस ने भी बीजेपी के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सोनिया गांधी और इंडिया के साबिक नायब सदर और नामवर सिफारतकार हामिद अंसारी पर लगाए गए इल्ज़ामात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। याद रहे कि हामिद अंसारी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माबैन इख्तलाफात ज़बान ज़दे आम रहे हैं। हामिद अंसारी ने अपनी सवाने उम्री में लिखा कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इनके राज्य सभा के दफ्तर में आए और इनसे कहा कि आपसे आला जिम्मेदारी
समझदारियों की तवक्कुआत हैं, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर रहे। दोनों के दरमियान इख्तलाफात इंतखाबी मुहिम में भी नजर आए। दिसंबर 2017 में गुजरात असेंबली के इंतखाबात से पहले मोदी ने पाकिस्तान पर इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था और साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और अंसारी के बारे में कहा था कि वो कांग्रेस लीडर मनीशंकर अय्यर की रिहाइशगाह पर एक खुफिया मीटिंग का हिस्सा थे, जिसमें कुछ पाकिस्तानी अहलकार मौजूद थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।